Bismillahirrahmanirrahim. Students, I'm Imran Ali. ICOM सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट. हमारा चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में हमारा टॉपिक चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स में भी जैसे आप लोगों को बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में ज्यादातर इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है. रिमेनिंग 3 टॉपिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये भी इक्वल इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसी टॉपिक में हैं. दैट्स वाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है. तो स्टूडेंट, आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 11 है. हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 अटेम्प्ट करेंगे. स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जर्नल एंट्रीज पास करना सीखी. इसमें स्टूडेंट क्या था हमारे पास, जब एक न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा तो स्टूडेंट इसके लिए हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे बुक ऑफ अकाउंट्स लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू शो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस, लेकिन करंट वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है. हमने एक अकाउंटिंग का मेथड उसकी डेप्रिसिएशन का रखा हुआ है. उसके अकॉर्डिंगली हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर बिल्डिंग के वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू में भी इस वक्त 15 लाख भी हो सकती है और 8 लाख भी हो सकती है. दैट्स व्हाई एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीएवैल्यूएट करते हैं. उसी से रिलेटेड स्टूडेंट ये क्वेश्चन है. तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 8. द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद 2:1. दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी. इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है स्टूडेंट 2:1. इनके बिजनेस की एक बैलेंस शीट हमें गिवन है. उसी तरह से एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं. बिल्डिंग की वैल्यू स्टूडेंट 25,000 है. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 17,500 है. स्टॉक 10,000. सन्ड्री डेटर्स 4,850 और लास्ट पर हमें गिवन है कैश 600. इसी तरह से इसकी लायबिलिटी साइड पे दोनों के कैपिटल गिवन है, कैपिटल ए का और बी का 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली. सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू स्टूडेंट गिवन है 32,950. स्टूडेंट, दोनों साइड का टोटल भी हमें गिवन है जो कि इक्वल है. स्टूडेंट, ये ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो और इनकी ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है जो हमें शो कर रही है एसेट्स और लायबिलिटीज. दे एडमिट सी इन द पार्टनरशिप who brings rupees 7,500 as capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share. स्टूडेंट, इस लाइन में 3 बातें हमें बताई गई. एक नया पार्टनर मिस्टर सी इस बिजनेस में ऐड हुआ जो कि 7,500 कैश लेकर आया है फॉर कैपिटल एंड 3,000 कैश लेके आया है स्टूडेंट फॉर गुडविल. इज इट क्लियर? एक न्यू पार्टनर मिस्टर सी इस बिजनेस में आया जिसका 1/4 शेयर है और इसका कैपिटल और इसके गुडविल की अमाउंट गिवन है. स्टूडेंट, यहां पे एक बात यहीं पे हम क्लियर करते चले कि 3,000 लाया है इन द फॉर्म ऑफ कैश फॉर गुडविल. तो स्टूडेंट, ये हमारा प्रीमियम मेथड का सेकंड मेथड है. गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस, के बिजनेसमैन गुडविल कैश की फॉर्म में लाया है और इसे बिजनेस में ही रहने दिया गया है. इसके बाद द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%. स्टूडेंट, रीवैल्यूएशन के कंटेंट्स में यह चीज बताई गई कि स्टॉक की वैल्यू और प्लांट एंड मशीनरी इन दोनों की वैल्यू रिड्यूस हो गई है 5%. हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमें प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक की वैल्यू गिवन थी 17,500 एंड 10,000, लेकिन एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ये दोनों वैल्यूज 5% से रिड्यूस कर गई हैं. एक बात. सेकंड स्टूडेंट, इसमें क्या बताएगा, दैट अ रिजर्व ऑन डेटर्स ₹375. सन्ड्री डेटर्स के ऊपर भी हमें रिजर्व बताया गया और उसकी अमाउंट गिवन है 375. इट्स मीन डेटर भी हमें डाउट है कि 375 से रिड्यूस हो जाएंगे. एंड द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी अप्रिसिएटेड
बाय 10%। स्टूडेंट जिस तरह से हमने डेप्रिसिएशन का वर्ड पढ़ा था, एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर जाना, इसी तरह से एप्रिसिएटेड मीन एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर जाना। हमारे बिल्डिंग की वैल्यू गिवन थी 25,000, 10% स्टूडेंट ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। हमारे बुक ऑफ अकाउंट शो कर रहे थे 25,000। जब ये 10% हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट 2500 आएगा, तो एक्चुअल वैल्यू 25,000 से इंक्रीज कर जाएगी 27,500 पर। और रिक्वायर्ड क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन में, जर्नल एंट्रीज एंड रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट। तो स्टूडेंट ये हमें सारा क्वेश्चन गिवन था, हमने इसे कंप्लीट पढ़ लिया, देख लिया। इसमें जो चीजें गिवन थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये 3 लाइंस के अंदर हमें नई बात बताई गई कि एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस भी हुई है कुछ एसेट्स की, और एक एसेट बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज भी हुई है। इसके साथ साथ एक न्यू पार्टनर ऐड हुआ और उसके कैपिटल और गुडविल की वैल्यूज बताई गई। तो क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ। इसके सॉल्यूशन के लिए, इसके जर्नल एंट्रीज के लिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने जर्नल एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। जर्नल फर्स्ट लाइन में आपने जरूर लिखना है, हमें पता चले कि ये कौन सा अकाउंट है, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है। ये जर्नल का फॉर्मेट आ गया। स्टूडेंट हमने टाइटल जरूर लिखना है प्रॉपर, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वॉल्यू, डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट की अमाउंट और करेंसी साइन रुपीज हमें गिवन है। हम ये सारी चीजें एज इट इज लिखते हैं। जब भी स्टूडेंट हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, हमने इसे प्रॉपर फॉर्मेट में ही लिखना है। तो स्टूडेंट प्रीवियस 7 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए, वही एंट्रीज दोबारा रिपीट हो रही हैं कि एक न्यू पार्टनर आया, वो एज अ कैपिटल अमाउंट लेके आया है और गुडविल की अमाउंट लेके आया है। इसकी क्या एंट्री होगी, देखिए, जब एक न्यू पार्टनर बिजनेस में कैश पे करेगा एज कैपिटल एंड एज गुडविल, तो बिजनेस में कैश आया है, कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा, तो स्टूडेंट हम इसे क्या करते हैं, डेबिट। ये एसेट हमारा इंक्रीज हुआ, हमने इसको डेबिट कर दिया। सेकंड, जब इस पार्टनर ने बिजनेस में कैश एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो स्टूडेंट इसका कैपिटल भी इंक्रीज कर गया, और कैपिटल इंक्रीज करेगा तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। लास्ट पर हमें गिवन है गुडविल। गुडविल 3000 बिजनेस में आया इन द फॉर्म ऑफ कैश। हमारी एंट्री कंप्लीट होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से क्रेडिट, और गुडविल के अगेंस्ट हमें 3000 रुपीज आए हैं और गुडविल अकाउंट भी क्रेडिट। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई। स्टूडेंट डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, इन दोनों को ऐड किया गया और ये अमाउंट आ गई 10,500। गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। तो स्टूडेंट ये गुडविल का सारा बेनिफिट हम ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे। जब ओल्ड पार्टनर्स को ये बेनिफिट दिया जाएगा गुडविल की अमाउंट का, तो इनके कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज करेंगे, और जब भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करता है स्टूडेंट हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। हमने ये गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर में विद देयर ओल्ड रेशो ट्रांसफर कर दी, क्रेडिट कर दी। तो स्टूडेंट इनकी ओल्ड रेशो क्या गिवन थी हमें क्वेश्चन में, फर्स्ट लाइन में 2:1। तो स्टूडेंट देखिए 3000 हमें गिवन था, ए का शेयर है 2/3 और 3000 गुडविल की अमाउंट, बी का शेयर था 1/3। ये 3 स्टूडेंट कहां से आया, हमें रेशो गिवन थी 2:1। 2 और 1 को ऐड किया गया, सम ऑफ रेशोज आ गया 3। तो ए का शेयर है 2/3 और बी का शेयर है 1/3। इसे एलोकेट किया गया, डिवाइड किया गया, तो हमारे पास अमाउंट आ गई 2000 एंड 1000। ये 3000 की अमाउंट जो गुडविल लेके आया था मिस्टर सी, ये हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी। स्टूडेंट ये दोनों एंट्रीज हम प्रीवियस 7 क्वेश्चन से तकरीबन पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट एंट्रीज हमारे लिए नई एंट्रीज हैं जो कि रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन के ए पॉइंट में बताया गया था स्टॉक की वैल्यू एंड प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दोनों रिड्यूस कर गई हैं। स्टूडेंट जब एसेट की वैल्यू कम होगी, एसेट कम होगा, तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। ये दोनों एसेट्स हमें पॉइंट ए में बताया गया कि 5% रिड्यूस कर गए। स्टूडेंट स्टॉक की वैल्यू पर बैलेंस शीट में गिवन थी, 5% कैलकुलेट किया गया 10,000 पर, तो ये आ गया 500। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन थी, इसके ऊपर भी 5% कैलकुलेट किया गया, तो ये हमें अमाउंट आ गई 875। बी पॉइंट में स्टूडेंट्स हमें
डेटर्स के बारे में बताया गया कि डाउटफुल डेट है, न्यू प्रोविजन क्रिएट करनी है हमने इसके लिए, और ये हमें अमाउंट गिवन थी 375। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे ये तीनों एसेट पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में क्वेश्चन में गिवन था कि ये 5% और 375 से डेटर रिड्यूस हो गए। जब एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो हम एंट्री इन तीनों एसेट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो स्टूडेंट हम डेबिट फिर किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। हम इसकी 3 सेपरेट एंट्रीज भी कर सकते थे। तो स्टूडेंट वो वेस्टेज है हमारे टाइम की और स्पेस की, तो हमें दोनों को सेव करना है। दैट्स व्हाई हमने इन तीनों चीजों को एक ही एंट्री में क्लोज किया। रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ, स्टॉक क्रेडिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। हमने इन तीनों को क्रेडिट किया एसेट की वैल्यू रिड्यूस होने की वजह से। इसी तरह स्टूडेंट सी पॉइंट में हमें बताया गया कि बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 10%। हमने बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग की अमाउंट गिवन थी 25,000, उसका 10% कैलकुलेट किया 2500 से, हमारे बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज कर गई। जब बिल्डिंग की वैल्यू स्टूडेंट हमारी इंक्रीज करेगी, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। यहां पर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, हमने स्टूडेंट इसको क्या कर दिया, डेबिट, और इसके अगेंस्ट क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी एसेट या लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज होंगे तो स्टूडेंट उसे किस में क्लोज किया जाएगा, बेसिकली रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन से ही हमें पता चलेगा कि हमें इस रीवैल्यूएशन की वजह से ओल्ड पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो स्टूडेंट अभी तक हमने ये 2 एंट्रीज कंप्लीट की। रीवैल्यूएशन के अंदर 2500 हमारे एसेट इंक्रीज हुए और 1750 हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई। स्टूडेंट अब इस रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाया जाएगा, और लेजर अकाउंट से अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा तो ये शो करेगा प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को। इसी तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट का अगर स्टूडेंट हमारे पास डेबिट बैलेंस आएगा तो ये शो करेगा हमारे पास लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, और इस लॉस को कहां से कैलकुलेट, कहां से ट्रांसफर किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट हम इन 2 एंट्रीज को कंप्लीट करने के बाद अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और फिर उसके बाद इसी जर्नल में हमारी लास्ट एंट्री आएगी जो कि नेक्स्ट बोर्ड पे आप देखेंगे, हमारे पास रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस की एंट्री होगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं हम। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास एक लास्ट एंट्री है और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट पहले हम रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाएंगे, यहीं से हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। प्रीवियस बोर्ड पर एक एंट्री थी हमारी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट था। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट स्टूडेंट हमने डेबिट हुआ बिकॉज ऑफ स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हमने इस जर्नल एंट्री से इस रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बेसिकली स्टूडेंट बनाया। तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ स्टॉक, बिकॉज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड बिकॉज ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये 3 एंट्रीज हमने यहां पर लिख ली, और प्रीवियस बोर्ड पे लास्ट एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बिकॉज ऑफ बिल्डिंग 2500 से। स्टूडेंट यही 4 एंट्रीज हमारे इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में आनी थी, ये हमने लिख ली। फर्स्ट ईयर में जिस तरह से आप लोग लेजर का बैलेंस कैलकुलेट करते आ रहे हैं स्टूडेंट, उसी तरह से हम लेजर की बैलेंसिंग करेंगे, और वो क्या मेथड है, लेजर की दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। जो बड़ी अमाउंट होगी, जो ग्रेटर अमाउंट होगी, इसको दोनों साइड टोटल पे लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, इसका टोटल हमारे पास कम है और इसका टोटल 2500 ज्यादा वैल्यू है, तो 2500 हमने दोनों साइड्स टोटल के कॉलम में बॉक्स में लिख दिया। स्टूडेंट अब डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट का डिफरेंस लिया जाएगा, इन तीनों अमाउंट्स का टोटल और 2500 का डिफरेंस लिया जाएगा। जो भी डिफरेंस आएगा इसको किस साइड पर लिखा जाता है, जिसका टोटल कम है। हमारा टोटल कितना आया है, 750। तो स्टूडेंट इसे हमने डेबिट साइड पर क्यों लिखा, क्योंकि स्टूडेंट इन 3 वैल्यूज का टोटल कम था और ये एक वैल्यू हमारे पास बड़ी अमाउंट थी। तो डिफरेंस किस साइड पर लिखा जाता है, लेसर साइड पर, जिस साइड का टोटल कम होता है। दैट्स व्हाई 750 हमने डेबिट साइड पर लिखा। स्टूडेंट ये हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस, लिखा डेबिट साइड पे गया है, लेकिन ये बैलेंस हमारा कौन सा होगा, ये बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो स्टूडेंट लेजर के बैलेंसिंग में 3 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। दोनों साइड्स का टोटल करेंगे,
बड़े टोटल को, बड़ी अमाउंट को दोनों साइड बॉक्स में लिखा जाएगा, डिफरेंस लेसर साइड पे लिखा जाएगा, डिफरेंस लेसर साइड पे लिखा गया, और ये बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, तो जो साइड बड़ी होगी वो साइड बेसिकली क्या कहलाती है, ये हमारा लिखा तो स्टूडेंट डेबिट साइड पे गया है, लेकिन ये हमारा कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, और इसका क्रेडिट होना ये शो करता है कि ये हमारा प्रॉफिट है। अभी प्रीवियस बोर्ड पे स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा तो ये शो करेगा प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट अब ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनकी ओल्ड रेशो से। तो स्टूडेंट देखिए, हमने इनकी ओल्ड रेशो 2:1 से हमने इन दोनों को ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। तो ये प्रॉफिट जब इन पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाएगा तो इनके कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट इंक्रीज कर जाएंगे। तो देखिए, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किए, हमारे पास प्रॉफिट था 750 का, 750 हमने 2/3 और 750 हमने 1/3 से रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट के अगेंस्ट इन दोनों के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होने की वजह से क्रेडिट हुए विद 500 और 250, और इन दोनों का टोटल स्टूडेंट क्या था हमारे पास 750। तो स्टूडेंट देखिए, सारा क्वेश्चन हमें किस तरह से गिवन था। हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया गया एक न्यू पार्टनर मिस्टर सी इस बिजनेस में ऐड हुआ जो कि अपना कैपिटल और गुडविल लाया। हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट। इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर किया गया, गुडविल को डेबिट किया गया और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। रीवैल्यूएशन की दो नई एंट्रीज आई, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये तीनों एसेट्स डिक्रीज हुए, हमने इनको क्रेडिट किया और डेबिट कर दिया रीवैल्यूएशन को। बिल्डिंग एक एसेट, इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, बिल्डिंग इंक्रीज होने की वजह से डेबिट और रीवैल्यूएशन क्रेडिट। रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाया गया, जो भी प्रॉफिट आया इनके ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया गया। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें इस टाइम तक रिक्वायर्ड था जर्नल एंट्रीज एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्रीज भी यहां पर कंप्लीट हो गई और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया। तो स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से हम फर्दर प्रैक्टिस करते जाएंगे। अभी इन क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट हमारे पास कुछ लेजर अकाउंट्स भी डिमांड किए जाएंगे और नए पार्टनरशिप की बैलेंस शीट भी बनाई जाएगी। इन सारी एंट्रीज की, इन चीजों की हमने नई बैलेंस शीट भी बनानी है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।